रेटिना उसके स्ट्रक्चर, लेयर्स, फंक्शंस और विजन में उसके रोल के बारे में डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देते हैं। रेटिना आंख का सबसे अंदर वाला लेयर है जो बैक पोर्शन में होता है। ये एक पतला, डेलिकेट, लाइट सेंसिटिव टिश्यू है जो कैमरा सेंसर की तरह काम करता है। इनकमिंग लाइट को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है जो ब्रेन को विजुअल प्रोसेसिंग के लिए भेजे जाते हैं। रेटिना लगभग 0.2 मिलीमीटर मोटा होता है और इसमें कई लेयर्स होते हैं जो ऑर्गेनाइज्ड तरीके से अरेंज्ड होते हैं। बाहर से अंदर की तरफ वाइट्रियस बॉडी के पास लेयर्स ये हैं रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम या आरपीई, सबसे बाहरी लेयर। ये फोटो रिसेप्टर्स को न्यूट्रिएंट्स देता है और स्कैटर्ड लाइट को अब्सॉर्ब करता है, जिससे रिफ्लेक्शन और ग्लेयर नहीं होता। ये फोटो रिसेप्टर मेंटेनेंस और वेस्ट प्रोडक्ट्स को रिमूव करने में भी इन्वॉल्व्ड होता है। अगला है फोटो रिसेप्टर लेयर, जिसमें रॉड्स और कोन्स होते हैं। रॉड्स कम लाइट में ब्लैक एंड व्हाइट विजन के लिए होते हैं, जबकि कोन्स ब्राइट लाइट और कलर विजन के लिए होते हैं। फिर हमारे पास एक्सटर्नल लिमिटिंग मेम्ब्रेन है, एक पतली बाउंड्री जो फोटो रिसेप्टर्स को इनर लेयर्स से अलग करती है। आउटर न्यूक्लियर लेयर में फोटो रिसेप्टर सेल्स के सेल बॉडीज या न्यूक्लिय होते हैं। आउटर प्लेक्सिफॉर्म लेयर में फोटो रिसेप्टर्स और बाइपोलर सेल्स के बीच सिनेप्टिक कनेक्शंस होते हैं। उसके बाद इनर न्यूक्लियर लेयर है, जिसमें बाइपोलर सेल्स, हॉरिजॉन्टल सेल्स और अमेक्रिन सेल्स के सेल बॉडीज होते हैं। इनर प्लेक्सिफॉर्म लेयर में बाइपोलर सेल्स और गैंग्लियन सेल्स के बीच सिनेप्टिक कनेक्शंस होते हैं। गैंग्लियन सेल लेयर में गैंग्लियन सेल्स के सेल बॉडीज होते हैं, जो रेटिना के फाइनल आउटपुट न्यूरॉन्स होते हैं। नर्व फाइबर लेयर में गैंग्लियन सेल्स के एक्सन्स होते हैं, जो ऑप्टिक नर्व बनाते हैं। अंत में इंटरनल लिमिटिंग मेम्ब्रेन सबसे अंदरूनी लेयर है, जो रेटिना और विट्रियस बॉडी के बीच बाउंड्री बनाती है। फोटो रिसेप्टर्स, जिनमें रॉड्स और कोन्स होते हैं, लाइट डिटेक्ट करते हैं और उसे इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करते हैं। बाइपोलर सेल्स सिग्नल्स को फोटो रिसेप्टर्स से गैंग्लियन सेल्स तक ट्रांसफर करते हैं। गैंग्लियन सेल्स, जिनके एक्सॉन्स ऑप्टिक नर्व बनाते हैं, सिग्नल्स को ब्रेन तक भेजते हैं। हॉरिजॉन्टल सेल्स लैटरल इनहिबिशन में मदद करते हैं, कॉन्ट्रास्ट और शार्पनेस इंप्रूव करते हैं। एमेक्रीन सेल्स विजुअल सिग्नल्स को प्रोसेस और मॉडिफाई करते हैं, खासकर मोशन डिटेक्शन के लिए। रेटिना के अलग अलग हिस्सों के बारे में जानते हैं। सबसे पहले मैकुला, जो हमारे सेंट्रल विजन के लिए जिम्मेदार है। यहां पर फोविया होता है, जहां सबसे ज्यादा कोन्स होते हैं, जो डिटेल्ड विजन के लिए जरूरी है। फिर आती है पेरिफेरल रेटिना, जहां रॉड्स ज्यादा होते हैं कोन्स से। ये हमारे पेरिफेरल विजन और नाइट विजन के लिए जिम्मेदार होती है। और फिर आता है ऑप्टिक डिस्क, यानी ब्लाइंड स्पॉट, जहां ऑप्टिक नर्व रेटिना से बाहर निकलती है। यहां कोई फोटो रिसेप्टर्स नहीं होते, इसलिए ये एक ब्लाइंड स्पॉट होता है। अब हम देखते हैं रेटिना के मेन फंक्शंस। पहला है लाइट डिटेक्शन, जो रोशनी को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में बदलता है। फिर आता है कलर विजन, जो कोन्स का यूज करके रेड, ग्रीन और ब्लू रंगों को पहचानता है। लो लाइट विजन रॉड्स के थ्रू होता है। कॉन्ट्रास्ट एनहांसमेंट के लिए हॉरिजॉन्टल और एमेक्रिन सेल्स काम आते हैं, जो इमेज क्लैरिटी को बढ़ाते हैं। और आखिर में सिग्नल ट्रांसमिशन, जो प्रोसेस्ड सिग्नल्स को ब्रेन के विजुअल कॉर्टेक्स तक ऑप्टिक नर्व के थ्रू भेजता है। रेटिना की ब्लड सप्लाई भी समझना जरूरी है। सेंट्रल रेटिनल आर्टरी इनर रेटिना को ब्लड सप्लाई करती है। कोरोइडल ब्लड सप्लाई आउटर रेटिना, इंक्लूडिंग फोटो रिसेप्टर्स को न्यूट्रिएंट्स देती है। अब कुछ कॉमन रेटिनल डिजीजेस के बारे में बात करते हैं। रेटिनल डिटैचमेंट में रेटिना अपने नीचे के टिश्यू से अलग हो जाती है। डायबिटिक रेटिनोपैथी डायबिटीज की वजह से होने वाला नुकसान है। मैकुलर डिजेनरेशन, सेंट्रल विजन का लॉस होता है। रेटिनिटिस पिगमेंटोसा में पेरिफेरल और नाइट विजन धीरे धीरे खत्म होता है। बिल्कुल,
कलर विजन को डिटेल में समझते हैं। रेटिना आंख के पीछे लाइट सेंसिटिव लेयर होती है। इसमें दो तरह के फोटो रिसेप्टर्स होते हैं, रॉड्स और कोन्स। रॉड्स कम रोशनी में देखने के लिए होते हैं, जिसे स्कोटोपिक विजन कहते हैं, लेकिन ये कलर डिटेक्ट नहीं करते। कोन्स दूसरी तरफ कलर विजन के लिए होते हैं और तेज रोशनी में सबसे अच्छा काम करते हैं, जिसे फोटोपिक विजन कहते हैं। कोन्स के प्रकार। 3 तरह के कोन्स होते हैं, हर एक अलग अलग वेवलेंथ्स ऑफ लाइट के प्रति सेंसिटिव होता है। एस कोन्स शॉर्ट वेवलेंथ्स या ब्लू लाइट लगभग 420 नैनोमीटर्स के प्रति सेंसिटिव होते हैं। एम कोन्स मीडियम वेवलेंथ्स या ग्रीन लाइट लगभग 530 नैनोमीटर्स के प्रति सेंसिटिव होते हैं। एल कोन्स लॉन्ग वेवलेंथ्स या रेड लाइट लगभग 560 नैनोमीटर्स के प्रति सेंसिटिव होते हैं। ट्राइक्रोमैटिक थ्योरी। दिमाग अलग अलग रंगों को इन तीनों कोन्स के स्टिम्युलेशन के आधार पर परसीव करता है। उदाहरण के लिए, तीनों कोन्स का इक्वल स्टिम्युलेशन व्हाइट कलर का परसेप्शन देता है। एल कोन्स का स्टिम्युलेशन एम और एस कोन्स से ज्यादा होने पर रेड कलर का परसेप्शन होता है। यही ट्राइक्रोमैटिक कलर विजन का बेसिस है। फोटो ट्रांसडक्शन। लाइट से इलेक्ट्रिकल सिग्नल। लाइट आंख में एंटर करती है और रेटिना से टकराती है। कोन्स में फोटोपिगमेंट्स जैसे आयोडोप्सिन लाइट को अब्सॉर्ब करते हैं। इससे एक केमिकल चेंज होता है जिससे इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जेनरेट होते हैं। ये सिग्नल्स बाइपोलर सेल्स और गैंग्लियन सेल्स के थ्रू ट्रांसमिट होते हैं और ऑप्टिक नर्व तक पहुंचते हैं। ओपोनेंट प्रोसेस थ्योरी। शुरुआती कलर डिटेक्शन के बाद रेटिनल गैंग्लियन सेल्स में आगे की प्रोसेसिंग होती है। कुछ सेल्स रेड ग्रीन ओपोनेंट सेल्स होते हैं जो रेड से एक्साइटेड और ग्रीन से इनहिबिटेड होते हैं, या वाइस वर्सा। फिर ब्लू येलो ओपोनेंट सेल्स होते हैं। ये प्रोसेसिंग आफ्टर इमेजेस जैसी घटनाओं को एक्सप्लेन करने में मदद करती है। ब्रेन तक का रास्ता। रेटिना से सिग्नल्स ऑप्टिक नर्व के थ्रू थैलेमस के लैटरल जेनिकुलेट न्यूक्लियस या LGN तक जाते हैं। वहां से सिग्नल्स ऑक्सीपिटल लोब में विजुअल कॉर्टेक्स तक रिले होते हैं, जहां कलर परसेप्शन पूरी तरह इंटरप्रेट होता है। कलर विजन डिफिशिएंसी। अगर कोई भी कोन टाइप मिसिंग हो या खराब हो तो कलर ब्लाइंडनेस हो सकता है। उदाहरण के लिए, रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस खराब L या M कोन्स की वजह से होता है। समरी। कोन्स कलर डिटेक्ट करते हैं ट्राइक्रोमैटिक थ्योरी। गैंग्लियन सेल्स कंट्रास्ट बढ़ाते हैं ओपोनेंट प्रोसेस थ्योरी। दिमाग सिग्नल्स को इंटरप्रेट करके कलर परसीव करता है।